जय हिंद। बापूजी आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 आत्मा के रहस्य के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे पहले, उसी का ये पार्ट 2 कंटिन्यूशन में कर रहा हूँ। अब आप बताइए। हम आज बेहद के बच्चों की आत्मस्वरूप की बात कर रहे हैं। हाँ जी। बेहद के बच्चों का आत्मस्वरूप का जो कल भी वीडियो में जिक्र था, तो आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने के लिए वीडियो मैंने बनाया था। जी बापूजी। कि बच्चों को हेल्पलाइन मिले आत्मस्वरूप की अनुभूति, मगर जब बेहद के बाप का रूप धारण कर लेते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी का रूप धारण कर लेते हैं जी। और ऊंचे ऊंच परम धाम में रहते हैं जी। और बेहद की परम 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 शांति है का वाइब्रेशन छोड़ते हैं, राइट। तो ऑटोमेटिकली उसका ओरा चेंज होता है, उसका आत्मा में बहुत अच्छे संस्कार बढ़ जाते हैं और आत्मा में पावर भी आती है। जी। इसलिए देखो, बेहद मैं सिर्फ बेहद के बच्चों के लिए ही बात करता हूँ, उनके आत्मस्वरूप की। बाकी आत्माओं की आत्मस्वरूप की अनुभूति तो होगी नहीं ना। आम आत्मा है तो ना कोई आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए जाएंगे। जैसे कई लोग, मैं प्रैक्टिकल अनुभव बापूजी, लोग शांति की खोज में है, लेकिन वो उनको पता नहीं कि आत्मा स्वरूप एक अलग चीज है। शांति की खोज में तो हर इंसान है, बस उसको शांति चाहिए। आत्मा का मूल संस्कार ही आत्मस्वरूप है। जब आत्मा का जब जन्म होता है, आत्मा की रचना होती है, तब आत्मा जब जन्म होता है तब उसके अंदर मूल संस्कार ही शांत स्वरूप है। ओके। दया स्वरूप है। बहुत जो परमात्मा में जो संस्कार है वो सारे आत्मा में आ जाते हैं। मैं अपने श्रोताओं के साथ में ये कहूँगा कि बापूजी ने एक परम शांति मंत्र को एक्सप्लेन किया था हमारे यूट्यूब के वीडियो में। सबसे पहले ही जब भी चैनल खुलेगा वही वीडियो चालू होगा 11 मिनट का, वो जरूर देखें। उसमें बापूजी ने परम शांति का मंत्र को एक्सप्लेन किया था कि आत्मा का जो स्वरूप है वो परम शांति है। तो बापूजी, इसी के साथ में और थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि आत्मा और सहस्त्रगार का क्या संबंध है। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब पूरा आत्मस्वरूप में बहुत लंबा समय अनुभूति होती है, आत्मा में जब बहुत पावर आता है, आत्मा में पावर आता है तो तुम्हारा सहस्त्रागार खुल जाता है। और सहस्त्रागार खुलने से तुम्हारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों से कनेक्शन हो जाता है। सहस्त्रागार खुलने से अनंत कोटि ब्रह्मांडों से ज्ञान का, वहाँ का ज्ञान इमर्ज हो जाएगा, वहाँ की फोटो इमर्ज हो जाएगी। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड माना गैलेक्सी क्या है वो दिखने लग जाएगी जी। हमारा गैलेक्सी आकाश गंगा कैसी वो दिखने लग जाएगी। हाँ। और दूर दूर के नज़ारे दिखने लग जाएंगे जी। मतलब तुम्हें वहाँ बेहद की आत्मा है तो उसको बेहद का ज्ञान इमर्ज होना शुरू हो जाएगा, बहुत पावर आएगा। तो हाँ जी। तो ये सहस्त्रागार के द्वारा, तो ये सहस्त्रागार खुलने से तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में ब्रह्म ज्ञानी हो गया। पर बापूजी, ये खुली आंखों से दिखेंगे या योग में जाके दिखेंगे? एक्चुअली तो क्या है कि ये ऊपर का नज़ारे कभी कभी बहुत पावर बढ़ जाए तो खुली आंखों से भी देख सकते हैं ऊपर के नज़ारे। और बंद आंखें करके जब आत्मस्वरूप में देखकर परमात्मा से पावर लेकर जो देखते हैं, तो बंद आंखों में, क्योंकि सहस्त्रागार को तो आंख नहीं है ना। वो तो सहस्त्रागार तो खुल गया ना। बिल्कुल। अब सहस्त्रागार के अंदर जो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन सेल है, वो सेल काम करने लग गए। तो वो तो ऊपर की सूक्ष्म जगत की जो भी वीडियो है, वो वीडियो तुम्हारे अंदर आत्मा में ट्रांसफर करेंगे और आत्मा तुम्हारे तीसरा नेत्र खोल देगी, तो विजन आने लगेंगे। तीसरा नेत्र खोले, आत्मस्वरूप माना तीसरा नेत्र, आत्मस्वरूप माना तीसरा नेत्र। जैसे शंकर का तीसरा नेत्र खुलता था ना, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका तो ये ब्रह्मांड तक ही सीमित था ना, शंकर का तो ये ब्रह्मांड तक देख सकता था ना। मगर तुम तो बेहद की आत्मा, तो बेहद का अनुभव कर सकते हो। तो बापूजी, ये दसम द्वार कैसे खुले? दसम द्वार भक्ति मार्ग में बोला है कि जब ये जो ओम की ध्वनि करते थे, तो जब आज्ञा चक्र खुलता था, फिर सहस्त्रागार खुलता था, तो ऊपर दसम द्वार है जहाँ से आत्मा निकल जाती है। ओके। तो आत्मा निकलने की शरीर छोड़ने के वक्त, हाँ, शरीर को जब लास्ट मोमेंट में जब दसम द्वार खुला रहेगा, हाँ, तो आत्मा उसमें निकल जाएगी। जब तुम चाहो तो दसम द्वार खोल के आत्मा को निकाल कर तुम, आत्मा अकेली निकल जाएगी, बॉडी यहाँ रह जाएगी। ओके। और सूक्ष्म शरीर भी दसम द्वार से निकालते थे। हाँ। जो आत्मा, योगी लोग सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के घूमते हैं ना, हाँ। तो दसम द्वार से खुलाते हैं, तो उसके दसम द्वार खुल जाते हैं। आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है, मगर शरीर को परिवर्तन करने की शक्ति इनके पास नहीं है। किन आत्माओं का खुलता है? किन आत्माओं का खुलता है दसम द्वार? अभी तो देखो, जिनका सहस्त्रागार खुल जाता है, हाँ जी, और सहस्त्रागार खुलते 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 लंबे समय तक ऊपर की दुनिया का विजन देखते हैं, ठीक है, फिर हद की दुनिया अच्छी नहीं लगती, हाँ जी। तो कई बार क्या है कि चलो यहाँ तो ये दुनिया में नहीं रहना है जी, अब हम अपना ही, उसके अंदर इच्छा शक्ति आ जाती है, तो वो खुद आत्मा वो दसम द्वार खुलने से आत्मा वहां से निकल जाएगी, शरीर रह जाएगा उसका। क्या? शरीर रह जाएगा, तो इच्छा मृत्यु का उसको शक्ति आ जाएगी, इच्छा मृत्यु की शक्ति आ जाएगी। अरे वाह। वो तो भक्ति मार्ग में भी है। अच्छा। इच्छा मृत्यु की शक्ति तो भक्ति मार्ग में भी है। योगी दसम द्वार से आत्मा निकाल कर चले जाते थे, पर काया प्रवेश भी करते थे। वो लामा लोग भी बोलते हैं कि मैं शरीर छोड़ दूंगा, वहां जाके जन्म ले लूंगा। हाँ, तो कर सकते हैं। वो इच्छा
मृत्यु को विजय पाने की उसके शक्ति आती है, दसम द्वार खुल जाता है, आत्मा उससे निकल जाती है और आत्मा फिर दोबारा कहीं इधर जो करना है, फिर बाद में दोबारा जन्म लेना है या फिर ऊपर जाना है दूसरे लोक में, तीसरे लोक में या परमधाम जाना है, तो आत्मा जा सकती है। ये दसम द्वार की बात है, मगर सभी लोगों का नहीं खुल सकता, बहुत मेहनत लगती है। बाबूजी सूक्ष्म शरीर से आत्मज्ञान हो सकता है? हाँ, सूक्ष्म शरीर से भी आत्मज्ञान, जैसे 5 तत्वों की आत्मा, 5 तत्वों का मनुष्य है और सूक्ष्म में जो आत्मा है, कई ज्ञानी तो आत्मा है, बहुत तड़पती हैं। हाँ। तो वो आत्मा ही ज्ञान लेने के लिए कहीं ना कहीं इधर इधर जाती रहती है, मंदिरों में भी जाती हैं। हाँ। ज्यादातर आत्मा मंदिरों में बहुत रहती है। जो मंदिर, जिन्होंने मंदिर को पूरी जिंदगी मंदिर में गए तो मंदिर में जाएगी ना। फिर जब यहाँ यज्ञ हवन करते तो वहाँ भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं जाती हैं। जहाँ रामायण की कथा, महाभारत की कथा, गीता का कथा होती है, वहाँ भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं जाती है वहाँ सब, और वहाँ लाखों की तादाद में वो सुनती है आत्माएं। और जो ज्ञानी तो आत्मा है, जो बेहद की आत्मा है, वो कहीं ना कहीं बेहद के घर में जहाँ वीडियो चलता है वहां जाके सुनती है वो आत्माएं, और वो वीडियो सुनती है और वो ज्ञान मार्ग में चलती है, मगर वो जल्दी ज्ञान को पिकअप कर लेती है, क्योंकि वो आत्मा बंधाईमान नहीं है ना किसी से। यहाँ तो हद वाला मनुष्य तो बंधाईमान है ना, इसलिए सूक्ष्म जगत की आत्माओं को पुरुषार्थ करने में ज्यादा दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि उसको लौकिक बैलेंस नहीं रखना है ना। यहाँ सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को कोई बंधाईमान नहीं है ना, और पावरफुल आत्मा है तो ये भूत प्रेत भी उसको कुछ नहीं कर सकते। तो भूत प्रेत भी एक दूसरी आत्माओं को बहुत परेशान करते हैं सूक्ष्म जगत में जी। मगर जब पावरफुल आत्माएं होती है तो उसकी आत्मा में अग्नि तत्व ज्यादा होता है। हाँ। और बेहद की आत्माओं को थोड़ा योग करेगी तो परम अग्नि ट्रांसफर हो जाती है, तो उसके अंदर लाइट ज्यादा होती है, तो वो दूसरे भूत प्रेत भी उसको सलाम करते रहते हैं। अच्छा। उसको झुक के रहते हैं, उसको कोई परेशान नहीं करता। इसलिए सूक्ष्म जगत में आत्मा भी ज्यादा पुरुषार्थ करके जल्दी तैयार हो सकती है, मनुष्य भी ज्यादा। बाबू जी, आत्मज्ञान हर आत्मा को हो सकता है? आत्मज्ञान और आत्मा जो स्वरूप की हमने बात की थी, उसका कुछ अंतर बता सकते हैं? देखो, आत्मज्ञान तो आज सबको पता है कि मैं आत्मा हूँ, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। ओके। आत्मज्ञान तो मैं आत्मा हूँ और भ्रगुटी के बीच में रहता हूँ, वो भक्ति मार्ग में वो आत्मज्ञान कहते हैं। वो आत्मज्ञान हो गया ना, बस मन मुझे आत्मज्ञान है। कई लोग कहते हैं ना मैं आत्मज्ञान में चलता हूँ, कोई ऐसी है संस्था आत्मज्ञान कोई चलाती है कोई, जी। मैं आत्मज्ञान में चलता हूँ, आत्मज्ञानी, मुझे पता है मैं आत्मा हूँ। मगर केवल आत्मा कहने से आत्मस्वरूप की अनुभूति और आत्मज्ञान में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर। आत्मस्वरूप की अनुभूति करना और आत्मस्वरूप की अनुभूति करना मतलब मैं आत्मा हूँ प्रैक्टिकल देखना, वो तो बहुत हाई क्वालिटी आत्मा ही कर सकती है। तमो प्रधान आत्माएं जो आज की ऐसी वैसी आत्मा नहीं करेगी, और कहीं भी जाएगी जैसे तो आत्मस्वरूप की अनुभूति हो और आत्मा सहस्त्रागार खोल दे और फिर दसम द्वार खोल दे, तो वो आत्मा बहुत कमाल की हो जाती है। आत्मा जो चाहे वो स्थूल जगत में भी अपने संकल्पों में शक्ति आ जाती है, जो सोचोगे वो हो जाएगी, इतनी शक्ति आ जाती है। और वो हमेशा दुख में भी सुख का अनुभव करेगी, उसका संस्कार बहुत हाई क्वालिटी हो जाएगा। तो बाबूजी, ये बात तो सच है, क्योंकि आत्मा जब से बनी है तब से लेके अभी तक कलयुग में आते आते इतने कर्म बंधन उसके लगे, वो तमो प्रधान हो गई, उसके बाद में फिर आत्मज्ञान होना और फिर आत्मस्वरूप होना, उसके लिए भी बहुत बड़ा भाग्य चाहिए, ब्रह्म ज्ञान मिलना चाहिए। देखो, ये सभी हाई क्वालिटी आत्माओं के लिए बात है ना, वो साधारण आत्माओं के लिए, आम आत्माओं, हद की आत्माओं के लिए बात हम नहीं करते हैं। हाँ। क्योंकि हतमी आत्मा होगे तो ज्ञान लेने के लिए इधर उधर भटकेगी, भक्ति मार्ग में ही भटकेगी। हाँ। कभी ये साधु के पास, कभी ये संत के पास, इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, देवी देवताओं की पूजा करेगी। क्योंकि हद वाली आत्माओं तो झूठे ज्ञान में भी फंस जाएंगे, 5,000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में भी फंस जाएगी, सोचेगी नहीं ये हमारा शास्त्र, कभी शास्त्र पढ़ेगी नहीं ना। शास्त्र पढ़ेगा तो पता लगेगा ना हमारे शास्त्रों में कितना ज्ञान है। सच बात है। हाँ? तो 5,000 जैसे झूठे ज्ञान में फंस जाएगी और फिर कहेंगे कि मुझे आत्मस्वरूप की अनुभूति है। पर बापूजी देखिए, इसमें भी ऐसा है कि जब बच्चा छोटा होता है, जब स्कूल में जाता है, तो टीचर जो बोला 1 और 1 2 होते हैं, तो वो तो बचपन में ही इतना जो बोले वो मान लिया, लेकिन जब कॉलेज में जाते हैं तो पता चलता है कि 1 और 1 11 भी हो सकते हैं। मगर देखो, मैं बताऊं, हाई क्वालिटी आत्मा जब आत्मा की थोड़ी अनुभूति करती है, थोड़ी थोड़ी अनुभूति होती है जी, क्षणिक जी, कभी 2 मिनट आधा घंटा, तो भी आत्मा जग जाती है। और आत्मा जग जाती तो वो 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा नहीं मानेंगी, फिर वो तो इधर उधर भटकेगी, इधर उधर जाएगी, इधर उधर जाएगी। उसको चाहिए बहुत हाई क्वालिटी ज्ञान, क्योंकि कोई भी आत्मा, आज मैं समझाऊं कि साधारण धरती पर जो मनुष्य अवतार में है, मैंने एक बार वीडियो में बोला था, कम से कम महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है, क्योंकि दूर दूर से आए, गैलेक्सी से आए। फिर से समझाइए। क्योंकि हमारी धरती पर आजकल जो आत्मा है, मेजोरिटी, वो दूर दूर से गैलेक्सियों के मालिक आए हुए हैं। तो क्या हर आत्मा आई हुई है? ऐसी नहीं, मेजोरिटी। नहीं, देखिए, आज 700-800 करोड़ मनुष्य है, उसमें से तो शिव को ही नहीं मानते, तो महाशिव कैसे होंगे? मगर वो नहीं फंस गए ना। तो देखो, दूर दूर के अनेक धर्मों में चले गए,
मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार बताया, दूर दूर से यूनिवर्स से आए हैं जी G2 से आए हैं, G2 से 33 कोटि देव देवता आए तो 66 करोड़ हो गए ना। ओके हाँ, तो वो आत्मा अगर ज्ञान 33 कोटि देवी देवता भी आत्मस्वरूप की अनुभूति करे तो उसका सहस्त्रागार खुल जाएगा ना। हाँ जी तो सहस्त्रागार खुल जाएगा तो उसका बुद्धि G2 तक जाएगी ना, जी जहाँ से आई है वो। ठीक है हाँ, नहीं जाएगी, जाएगी आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी तो बिल्कुल। सहस्त्रागार खुल जाएगा। हाँ वो तो बात तो ठीक है। सहस्त्रागार खुलता, उसका एंटीना खड़ा हो गया, जी सहस्त्रागार माना एंटीना। जहाँ से बनी है वहां तक का तो बुद्धि जा सकती है। हाँ, तो उसकी आत्मा में इमर्ज हो जाएगा ना, आत्मा में ज्ञान रिकॉर्डिंग पड़ा है। तो वो G2 से आई है तो जो वो 5,000 साल के बलरामा में फंसेगी, ओके फंसेगी। एक कॉमन सेंस की बात कर, जी तो कौन फंसेगी आत्मा है? G2 माने ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स। जी G1 G2 G3 G17 तक हमारा मल्टीवर्स है ना। जी 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 तो दूर दूर से आई है आत्माएं, बहुत दूर दूर से आई। हाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, हाँ थोड़ा भक्ति मार्ग का, हाँ कि जो कृष्ण की 16,100 रानियां थी, 100 हाँ। 8 में 8 पटरानियां की बात नहीं करता, 100। ठीक है जो 16,100 हाँ, कोई बहुत दुष्ट राजा था, क्या नाम भूल गया, उसने उसको कैद करके रखी थी, फिर कृष्ण ने उसको छुड़ाई तो वो जल के मरने वाली थी, क्योंकि उसने सोचा कि अब धरती पर हमारी कोई वजूद नहीं है, हमारे से कोई बात नहीं करेगा, जी तो जल के मरती थी। तो फिर कृष्ण ने बचाने के लिए उससे शादी की, उसको रहम आया कृष्ण को, और उससे शादी की। तो वो भी कहाँ से आई थी? वो भी आई थी G1 G2 से आई है, वही आत्मा मैंने देखी थी एक बार, कि वो भी आत्मा कहाँ से आई, G1 G2 से आई। मगर वो हाई क्वालिटी G1 G2 वाली हाई क्वालिटी आत्मा नहीं है, मगर वो उसके योग लग जाए, आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाए, तो वो जहाँ आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा होगा कि नहीं, जहाँ से आई वो नहीं आएगा, तो आत्मा में तरत सहस्त्रागार खुल जाएगा। तो जहाँ से आई है तो वो बहुत ऐसी आत्मा है, और वो ज्यादातर बीके में ऐसे बैठी है G1 G2 से आई हुई, वो भेद की नहीं है, मगर साधारण है, उसके अंदर पावर इतना नहीं है। मगर अगर आत्मस्वरूप की अनुभूति हो, मैं बताऊं, तो क्या वो G1 G2 से आई है तो क्या 5,000 साल का बलरामा कहेगी वो आत्मा? ये तो सच बात है। ये तो बिलीव करना अब मुश्किल है, क्योंकि अब तो साइंस इतना तरक्की कर चुका है, इतने प्रूफ मिल चुके हैं, मतलब अगर पढ़ा लिखा बंदा तो है भी तो लटके है ना definitely अंदर, है, तो वहां भी फिर भी भटकते रहते हैं ना। वो तो उनका प्रॉब्लम नहीं है। मगर आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं है ना। कहते बड़े बड़े लोग कहते हैं हाँ, कि मैं मुझे तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, मैं आत्मस्वरूप में रहता हूँ। हाँ, ये सब डंगे लगाते हैं ना, 80 साल से बैठे हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। बड़ी बड़ी दादी दीदियां जो कह रही हैं। हाँ? अरे हाँ, वही। आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाए तो तुम्हें पद लालसा नहीं रहेगी, हाँ तुम्हें कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, इच्छा मात्र अविद्या बनोगे, नष्टो मोह बनोगे, ये तो बहुत बढ़िया न बात। तुम बड़ी बड़ी सभाओं में जाओगे, हाँ। न किसी को मिलोगे, तुम्हें एकांतवास अच्छा लगेगा, न बोलने की इच्छा होगी। सच बात है। मुझे भी कई बार लोग बोलते हैं कि बापूजी को हम यहाँ बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं उनको। मैंने कहा भाई बापूजी की तो बातें छोड़ दे, वो तो कहीं जाने वाले नहीं है, वो कहीं भी नहीं, मतलब वो सब मीटिंगों में बुलाना चाहते हैं कि बापूजी कॉन्फ्रेंस में आए, दुनिया भर में मैसेज दे। मैंने कहा हम तो वो यूट्यूब के माध्यम से दे ही रहे हैं, जो बापूजी कहना चाह रहे हैं वो तो बिंदास बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई उनको सम्मान की कोई आशा नहीं है। मान शान से परे हो जाती है ना, जब उसको विजन आ जाएगा, भेद का ज्ञान हो जाएगा। सहस्त्रागार बोलने से जो आत्मा की ओरिजिनल रिकॉर्ड पड़ी है ना आत्मा में जी, वो इमर्ज हो जाएगी, और आत्मा में जब रिकॉर्ड इमर्ज हो जाएगी, सहस्त्रागार खुल जाएगा, तो जहां से वो आई है ऊपर से नीचे का ज्ञान इमर्ज हो जाएगा उसको। तो फिर ये हद की दुनिया का मान शान क्या करेगा? सच बात है। मेरे पास तो हद की चीजें लेकर पहले कोई फूल गुलदस्ता लेकर आता, मैंने बोला क्यों पैसे वेस्ट करते हो गुलदस्तों में, इसी बजाय अच्छे काम में लगाओ ना। मैं तो ऐसे लेता ही नहीं, रख तेरे पास भाई, मैं नहीं चाहता। मैं तो सबके बीच में कहता हूँ, उसको लगता है, मगर मैं हद की पहले ही नियम बनाया, मैं हद की कोई चीज स्वीकारता नहीं हूँ, क्योंकि वाणियों में क्या बोला, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है, हद की बातें हद के मनुष्य करते हैं, इसलिए हद के यहाँ चांस ही नहीं है। और रहा मान शान से परे हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, हम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कम से कम खर्च में हमने गुजारा है। बहुत कमाते थे तो भी हमने जगत कल्याण में लगाया, हमने कभी अपने ऊपर नहीं लगाया, कभी भी। जो हमारे साथ रहते हैं उनको पता है। तो ऐसी एक मन में जगत कल्याण की भावना आ जाएगी, मैं दुनिया को बदल दूं, विश्व को बदल दूं, ये तुम्हारी भावना ही तुम्हें अंत में आत्मस्वरूप तक ले जाती है। बचपन की एक भावना पड़ी होती है। तो इंसान को बार बार ये सोचना चाहिए कि मुझे बेहद के परम परम पद में जाना है, बेहद के परम परम धाम जाना है। तो सोचेगी तो अब तो बच्चों को हेल्पलाइन मिल रही है ना, बहुत हेल्पलाइन मिल रही है। छोटू राम ने इतनी हेल्पलाइन चालू कर दी है कि कोई भी बच्चा दुखी ना हो, इसलिए हाजरा हजूर थोड़ा भी तकलीफ आए तो भी पहले से उसको आगाह कर देता है। कल आपको वीडियो में एक नहीं बताया कि उसको क्या हुआ, वो मिलिट्री वाला मैन था। हाँ, वो सनी कुमार जी हैं, उनके एक ऑडियो में कल उनके अनुभव में उन्होंने बताया था, सपने में आके बापूजी ने उनको बोला कि तूने जो घर पे फोटो लगाई थी वो होर्डिंग वो टूट गया है। तो तुरंत ही उससे सुबह माँ को फ़ोन किया तो बोले हाँ बेटा ये बात सच है। तो फिर उन्होंने फिर से ठीक किया। तो ये सपने में आके बापूजी ने बताया, उन्होंने ऐसा एक अनुभव में बताया, कल ही वीडियो मैंने अपलोड किया। इसलिए तो लोगों को, बच्चों के अनुभव क्यों बुलाते हैं हम जी, कि तुम कहाँ तक अनुभव करते हो।
कभी कभी मैं एक आध घंटा या थोड़ा समय निकाल के अच्छी वीडियो हो तो मैं खुद सुनता हूँ कि बच्चे कहाँ तक अनुभव कर रहे हैं, ये मुझे पता लगे ना, इसलिए तो मैं अनुभव कराता हूँ। आज का लेटेस्ट अनुभव तुम्हारा क्या है, इसलिए वीडियो पर भी पाबंदी नहीं लगाई। कोई बात नहीं, अच्छी ऑडियो तो ऑडियो तो भेज दो आप, ताकि हमें पता लगे ना। साकार रूप में मैं अच्छी ऑडियो देखता हूँ, उसका रिप्लाई भी कई बार अच्छा लगे तो देता हूँ मैं। तो अच्छी ऑडियो इसलिए मंगा रहा हूँ कि क्या अनुभव तुम करते हो, तुम्हें क्या अनुभूति है, क्या तुम्हें क्या परम सुख का अनुभव होता है, परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है। तो बच्चों को ये गाइडलाइन देने के लिए सब कर रहे हैं हम। तो बापूजी, आपने आत्मा के रहस्य बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाए, और ये जान के बड़ी खुशी होती है कि जब अपनी मंजिल हमें एक तो मिल जाए और अपने जन्म का कारण पता चल जाए कि हमारी आत्मा का जन्म किस कारण हुआ था और क्या क्या ये हमारे आत्मा का हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, तो इससे जो है आगे आने वाले समय में हम बेहतर तरीके से अपने कार्य कर सकते हैं। जब हमें पता चलता है कि हम बेहद की आत्मा है, हद की नहीं है और इस धरती लोक के ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि आत्मा जो सतो प्रधान आत्मा है वो तो इस धरती लोक की सभी चीज़ों से फटाफट बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो सच्ची आत्मा है, उसके अंदर सत्यता बहुत है। तो इसलिए वो धरती लोक की हर चीज़ों से, भौतिक चीज़ों से ऊपर तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी जब तक वो आत्मज्ञान जो परमात्मा ज्ञान तक नहीं पहुंचता तब तक उसकी खोज चलती रहती है। तो आपने जो बताया बहुत गहरी बातें हैं, और अगर इंसान इसमें अकेले बैठ के इसके ऊपर मनोमंथन करे, अगर आपका ये ऑडियो जो है बार बार सुने तो उसको आत्मज्ञान होने में बहुत ही हेल्प होगी। मैं इसलिए तो आज वीडियो बनाया ना। कल हमने आत्मज्ञान के, आत्मस्वरूप के बारे में कल वीडियो में बोला जी, मगर आपने जब बोला ना कि आत्मस्वरूप के बारे में आपने ज्यादा बताया नहीं, क्योंकि हर जगह बापूजी आत्मस्वरूप में बीके हो या कोई भी जगह हो, यही बातें बताते हैं कि मैं एक ज्योतिमय आत्मा हूँ, एक प्रकाश की बनी हुई हूँ, एक लाइट की हूँ, मेरे अंदर अनंत शांति है, अनंत पावर है, प्रेम है, शक्तियाँ है। ऐसे गुण को याद कराया जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ बात नहीं। और इस ब्रह्मांड के जो शिव है, जो शिव बाबा है, उनसे योग लगाना सिखाया जाता है। तो मैं ये चाहता था कि हमारे सभी बेहद की आत्माओं को ये स्पष्ट हो जाए कि आत्मज्ञान अलग है, आत्मस्वरूप अलग है, और आगे जो बेहद की प्राप्ति के लिए बेहद की जो बापूजी ने ज्ञान दिया है वो बहुत जरूरी है। और कुछ कहना चाहेंगे बापूजी? बस बेहद के बच्चों को मैं कहूँगा बिल्कुल चिंता ना करें जी, हल्के रहें जी, जितना हो सके इतना करें, कोई जबरदस्ती कुछ ना करें जी, और टाइम नहीं कर्मयोगी बने, कोई घर में बंद होकर छुट्टी लेकर बैठने की जरूरत नहीं है जी। अगर छुट्टियां पड़ी है तो अच्छा यूज करो जी, जी, हाँ, जी। कोई बाकी तो, और फिर कर्मयोगी बनकर अच्छे खुशी खुशी रहो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ परम सुख का अनुभव करें बच्चे, परम सुख का अनुभव करें, परम आनंद स्वरूप का अनुभव करें, दिव्य आनंद स्वरूप का अनुभव करें, और बुद्धि उपराम रखे, हमेशा बुद्धि से परम धाम में हो। और अभी नई दुनिया के नज़ारे अगर देखना चाहे तो तुम्हारी ब्रह्मा माँ ने कुछ वर्णन किए हैं ये, मगर ये हमारे इस यूनिवर्स के हैं। हाँ, जो नज़ारे पहाड़ नदियाँ सब है एज इट इज, मगर वो परम तत्व के इतने अच्छे हैं कि जैसे एक पहाड़ पे से पानी गिर रहा है तो इतनी अच्छी आवाज़ आती है। परम तत्वों का पहाड़ है, परम तत्वों की नदियाँ हैं, परम तत्व के वृक्ष है, उसमें वेराइटी फूल है, वह वेराइटी सुगंध है, इतना है। तो ये हमारे ये यूनिवर्स के ऊपर जो परम आकाश तत्व में यूनिवर्स के ऊपर है, वहाँ का कुछ सीन है वो जो बच्चे अच्छा अनुभव करें, बस खुशी में रहें। सबसे बड़ा खुशी जैसा खुराक नहीं, क्या जी, खुशी जैसा, सबकी खुशी गुम हो गई है ना। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए खुश में रहें, और तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, छोटू राम तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। सबको हेल्पलाइन की अनुभूति करो, हमेशा अनुभूति करो, बाप और आप साथ हो, साथ का अनुभव करो। आप अकेले नहीं हो, हमेशा हर पल बाप तुम्हारे साथ है। बाप तुम्हारा साथी है तो दुनिया तुम्हारे क्या करेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें कुछ कर पाए। इसलिए खुश रहो, ज़्यादा नहीं कहना चाहता। बापूजी, एक और रिक्वेस्ट हमें सभी अपने श्रोताओं से करनी है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं बापूजी का, वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, और हो सके इतना शेयर करें सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, अपने जितने भी ग्रुप है, ताकि उन लोगों को भी ये आत्मज्ञान का और बापूजी के बेहद के ज्ञान के कुछ अंश मिले, जाते जाते ही सही। ये बेहद के कर्म हम करके जाएं, और हो सके इतना कमेंट भी करें और परम शांति लिखे, बेहद की परम शांति, ताकि लोगों को क्या है कि इससे हमारे वीडियो की रैंकिंग बढ़ेगी और ऊपर हमारा वीडियो सर्च लिस्ट में बढ़ता जाएगा, और बापूजी का ज्ञान जो है स्वतः ही दुनिया के लोगों के पास पहुंचेगा। बापूजी ने इतनी मेहनत से इतने सालों की तपस्या के बाद ये जो ज्ञान दिया है, ये सार्थक पूरी दुनिया तक पहुंचे, बेहद की सभी आत्माओं को पहुंचे। क्योंकि कई आत्माएं हमें कंप्लेन करती है कि हम बहुत लेट पहुंचे आपके पास, बापूजी को भी नहीं मिल पाए, और हमारा इतना दुर्भाग्य कि हम नहीं मिल सके। तो हमें उस समय बहुत दुख होता है कि जब वो आत्मा हमें ये कहती है कि आपने लेट कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी आत्माएं हमारा सहयोग करें और इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये ज्ञान पहुंच पाए। क्योंकि हमारी कोई इतनी बड़ी संस्था नहीं है कि हम इसको टीवी में डालें या हर जगह पहुंचाएं, पर जितना हम कर सकते हैं उतना हम जरूर से करें। और कुछ कहेंगे बाबूजी?
बस बच्चों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, बस बच्चे अब खुश रहें, बस परम सुख का अनुभव करें। ठीक है। और हो सके इतना पुरुषार्थ जितना हो सके जबरदस्ती का ना करें प्लीज। खुशी गायब हो जाए या जबरदस्ती, और लौकिक बैलेंस रखें। सबको परम सुख का अनुभव कराएं। अभी समय है, सुखी रहें और सुख का अनुभव कराएं। तुम्हारे घर में परम सुख की अनुभूति हो, परम शांति की अनुभूति हो। जहाँ भी तो जाओ वहाँ वाइब्रेशन फैलाए परम शांति की, और ये सब ज़्यादा करें। और तुम्हारे दादा का तो वीडियो लाइक करें कम से कम। इतना तो रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ बच्चों को, कम से कम वीडियो लाइक करना न भूलें जी। और हो सके तो शेयर भी करें और अच्छी कमेंट लिखें जी। मुझे खुशी होगी। मैं कभी और मैं ये भी कहूँगा कि अगर हमारे YouTube चैनल में लोग कहीं और भी कमेंट करते हैं, उनको मैं अगर जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो आप उनके अगर जवाब देना चाहें, अगर आपके पास समय है तो उनके कमेंट में भी उनको लिंक दे। जैसे कुछ हमारे 1500 वीडियो हैं और उसका जो क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड बापूजी का कोई वीडियो आपको दिखे, आपको याद हो, तो वो सर्च करें और उसकी लिंक जो है उस कमेंट के नीचे दें, ताकि उस आत्मा को भी हेल्प हो पाए। और ऐसे ही धीरे धीरे सभी लोगों को हम मदद करेंगे। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।